गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन, फिर उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। 80 शब्द प्रति मिनट दैनिक जागरण से और 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन लिया गया है जनसत्ता संपादकीय से। तो पहले इसकी आउटलाइंस की एक झलक देख लेते हैं। आउटलाइंस की PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड की जाती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सब। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पे आपको PDF प्रोवाइड कराई जाती है इसकी। सबसे पहले जागरण की आउटलाइंस को रखा गया है, फिर उसके बाद जनसत्ता का। वीडियो पॉज करके आप डिक्टेशन की आउटलाइंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले करके भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपको PDF दिया जाता है। जैसे ही डिक्टेशन अपलोड होता है उसके बाद आप उसकी भी प्रैक्टिस उस टाइम पे कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें डिक्टेशन के अलावा अदर जो भी वीडियोस हम अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत में चल रहे अवैध कॉल सेंटरों की जांच में CBI को सहयोग देने के लिए अमेरिकी जांच एजेंसी FBI का आगे आना यही बताता है कि समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है। ये अवैध कॉल सेंटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठगी करते हैं, चूँकि एक बड़ी संख्या में उनका शिकार अमेरिकी नागरिक होते हैं। इसलिए CBI FBI का सहयोग लेने जा रही है। इसके लिए FBI अधिकारी दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में नियुक्त किए गए हैं। पैरा। आशा की जाती है कि CBI और FBI अवैध कॉल सेंटर चलाने वालों पर लगाम कसने में सक्षम होंगी, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ ही ऐसा कोई तंत्र भी बनाना होगा जिससे अवैध तरीके से कॉल सेंटर बनाकर विदेशियों को ठगने के धंधे पर विराम लगे। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह धंधा बेलगाम होता जा रहा है। अब तो छोटे छोटे शहरों में भी अवैध कॉल सेंटर बनाकर ठगी की जाने लगी है। पैरा। अपने देश में जिस तरह रह कर अवैध तरीके से चलने वाले कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ होता रहता है, उससे साइबर अपराध पर लगाम लगाने वाली एजेंसियों की कार्यक्षमता पर तो सवाल उठते ही हैं। देश की छवि भी खराब होती है, क्योंकि इन कॉल सेंटरों का शिकार बनने वाले विदेशी नागरिक होते हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि कॉल सेंटरों का भंडाफोड़ होता रहता है, क्योंकि यह प्रश्न अनुत्तरित है कि उनके जरिए ठगी करने वाले हतोत्साहित क्यों नहीं हो रहे हैं। पैरा। निसंदेह समस्या केवल अवैध कॉल सेंटरों की ही
नहीं है, बल्कि देश के भीतर लोगों से की जाने वाली ठगी की भी है। साइबर ठगी का बेरोक टोक सिलसिला यही बताता है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले साइबर पुलिस से आगे हैं। यह समझना कठिन है कि साइबर ठग तो तकनीक का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी करने में सक्षम हैं, लेकिन साइबर पुलिस ऐसी कोई तकनीक विकसित नहीं कर पा रही है जिससे वह इन ठगों तक पहुंच सके। साइबर ठगी के अधिकतर मामलों में यही देखने में आता है कि पुलिस या तो हाथ खड़े कर देती है या फिर ठगी करने वालों तक पहुंचने में नाकाम रहती है। पैरा शायद यही कारण है कि अब संगठित तरीके से साइबर ठगी होने लगी है। अभी तक ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोहों के लिए झारखंड का जामताड़ा ही कुख्यात था, लेकिन पिछले कुछ समय में देश में न जाने कितने इलाके जामताड़ा के रूप में उभरते दिख रहे हैं। पुलिस अथवा साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने वाली अन्य एजेंसियां ऑनलाइन ठगी में लिप्त तत्वों के खिलाफ समय रहते ठोस कार्रवाई करने में जिस तरह विफल रहती हैं, वह अच्छी बात नहीं। साइबर ठगों को यह संदेश जाना ही चाहिए कि वे बच नहीं पाएंगे। अच्छा होगा कि यह समझा जाए कि साइबर ठगी के खिलाफ जो भी तंत्र है उसे और अधिक सक्षम बनाने की ज़रूरत है। डिक्टेशन समाप्त हुआ 80 शब्द प्रति मिनट का। अब स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। इससे पहले हम आपको बता दें, यदि आप किसी पेड सीरीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेड सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मिनिमल फीस रखी गई है। उसमें आपको लगभग 5 डिक्टेशन दिए जाते हैं और वो डिक्टेशन आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, RDS फर्स्ट, RDS सेकंड यानी पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, OPS पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ये सारी बुक की डिक्टेशन ऑलरेडी सारी फीड है। आप उसकी भी प्रैक्टिस वहाँ वेबसाइट से प्ले करके डायरेक्ट वहाँ टाइप करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। आप जितनी चाहे उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे बुक ऑलरेडी उसमें फीड हैं और प्रैक्टिस करने की भी सुविधा है। इसके अलावा जो एग्ज़ाम स्पेशल डिक्टेशन दिए जाते हैं वो तो दिए ही जाते हैं, इसके अलावा भी अदर्स के दिए जाते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर इत्यादि के, तो उसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और यदि आप इतना प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए कोई भी स्टेनो रिलेटेड एग्ज़ाम हो, आप उसे क्लैरिफाई कर जाएंगे आसानी से, अगर आप ईमानदारी से हमारे रूल्स को फॉलो करते हैं तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप नीचे कमेंट करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें, वहाँ पे जो लिंक दी गई है आप वहाँ से हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैप्पी स्टेनोग्राफी पर जाइए, वहाँ पे भी लिंक दी गई है, वहाँ से भी आप, या फिर हैप्पी स्टेनोग्राफी डायरेक्ट सर्च करिए वहाँ पे, या सरल स्टेनोग्राफी सर्च करिए, वहाँ से भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आप हमें ज़रूर मैसेज करें अगर कोई दुविधा है तो। अदरवाइज़ आप फ्री सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हैप्पी मॉर्निंग सीरीज़ ये फ्री है, ये सबके लिए है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता। इसमें आपको PDF भी दी जाती है, आउटलाइंस भी दी जाती है। तो ये अगर आप सक्षम नहीं है पेड सीरीज़ को ज्वाइन करने में तो आप इसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ। 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। उसके पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं, डिक्टेशन लिखते हैं, कुछ लोग तो सब्सक्राइब नहीं करे हैं और कुछ लोग जो लिखते हैं वो लाइक नहीं करते हैं, जो लाइक करते हैं वो कमेंट नहीं करते हैं। तो आप प्लीज़ बस एक लाइक कर दीजिए और छोटा सा कमेंट कर देंगे तो भी चलेगा, तो आप इतना कर सकते हैं।
इसमें कोई भी टाइम नहीं जाता है आपका, जस्ट आपको लाइक बटन प्रेस करनी है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपका कोई पैसा भी नहीं जाने वाला है, जस्ट आपको लाइक बटन प्रेस करना है और कमेंट करना है। तो चलिए ज़्यादा बातें करना करते हुए 100 शब्द प्रति मिनट इस डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हर कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी होती है कि उसका कोई भी नागरिक भूखा न सोए। अव्वल तो हर नागरिक के पास कोई न कोई ऐसा काम होना चाहिए जिससे वह खुद अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, मगर यह आदर्श स्थिति शायद किसी भी देश में नहीं है। इसलिए जो लोग खुद अपने भोजन का प्रबंध कर पाने में अक्षम हैं, उन्हें भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकारों पर आ जाती है। पैरा। इसी दायित्व का निर्वाह करने के मकसद से भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया था। अब सरकार की संवैधानिक बाध्यता है कि वह किसी को भूखे पेट न सोने दे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हर गरीब व्यक्ति को हर महीने 5 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाता रहा है। पैरा। अत्यंत गरीब परिवारों को अंत्योदय योजना के तहत प्रति परिवार 35 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाता है। खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत चावल, गेहूं और मोटे अनाज के लिए क्रमशः 3, 2 और 1 रुपये प्रति किलो पर भुगतान करना होता है, जबकि अंत्योदय योजना में अनाज मुफ्त दिया जाता है। कोरोना काल में केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इन दोनों योजनाओं के अतिरिक्त 5 किलो अनाज मुफ्त उपलब्ध कराना शुरू किया था, जो 7 चरणों में बढ़ते हुए इस महीने खत्म हो रही है। पैरा। अब केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को आगे न बढ़ाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और अंत्योदय योजना के तहत मिलने वाले अनाज के वितरण की अवधि 1 साल और बढ़ा दी है। इस अनाज के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा, यानी मुफ्त राशन उपलब्ध होगा। सरकार का कहना है कि करीब 81 करोड़ 30 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा और इस पर करीब 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसे सरकार वहन करेगी। पैरा। निसंदेह इससे गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल कोरोना के बाद बंदी के चलते बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए और बहुतों का काम धंधा बंद हो गया। ऐसे में बहुत तेजी से गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई। उनके सामने 2 वक्त के भोजन का संकट पैदा हो गया। उन्हें भोजन पहुंचाना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है, मगर यह सवाल फिर भी बना हुआ है कि इस तरह इतनी बड़ी आबादी को सरकार कब तक मुफ्त राशन उपलब्ध कराती रह सकती है। जिस देश की आधे से अधिक आबादी मुफ्त के राशन पर निर्भर हो और 2/3 आबादी को पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने की चुनौती हो, उसे लेकर सवाल उठने स्वाभाविक है। पैरा। पिछले कई सालों से लगातार भारत विश्व भुखमरी सूचकांक में पायदान नीचे खिसक रहा है। अगले साल आबादी के पैमाने पर हम दुनिया का सबसे बड़ा देश बनने जा रहे हैं। इस तरह भोजन और पोषण संबंधी चुनौतियां उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही हैं
उत्पादन के मामले में भी पिछड़ रहे हैं। इसलिए खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता स्वाभाविक है। पैरा विशेषज्ञ लगातार सुझाव देते रहे हैं कि इस समस्या से पार पाने का यही तरीका है कि हर हाथ को काम मिले, मगर इस पहलू पर सफलता कठिन बनी हुई है। गरीबी और भुखमरी हर चुनाव में मुद्दा बनती है। राजनीतिक दल इनके जरिए गरीबों का भावनात्मक दोहन करने का भी प्रयास करते हैं, मगर हकीकत यही है कि हर साल ये समस्याएं बढ़ रही हैं। इनके समाधान के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। धन्यवाद।